हाँ, इसी ज़मन में सिर्फ ये बात बता दें कि मुहर्रमुल हराम में भी इस काले कपड़े की बिल्कुल फिजा कायम हो जाती है, तो इस पर भी यही मौक़िफ़ है आपका? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ जी आप मुहर्रमुल हराम में काले कपड़े पहने और आप सही शियाने अली होने का सबूत दें, लोगों को सही बात बताएं कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये असली शिया नहीं, हम असली शिया। दुनिया के हर महज़ब मुआशरे में देखें, सियाह रंग गम के इजहार की अलामत है। सियाह लिबास गम के इजहार का मंतकी और फितरी अंदाज है, और हम इसी मोहब्बत के तहत इमाम हुसैन के गम में माह मुहर्रमुल हराम में सियाह लिबास काला लिबास पहनने के हवाले से अहले सुन्नत का और अहले तशय्यो का मौक़िफ़ क्या है? बिल उमूम पूरा साल और बिलखुसूस मुहर्रम शरीफ में काला लिबास पहनने के हवाले से अहले सुन्नत का और अहले तशय्यो का मौक़िफ़ क्या है? अहले सुन्नत क्यों नहीं पहनते और अहले तशय्यो काला लिबास क्यों पहनते हैं, उसकी वजह क्या है, वो इंशाल्लाह हम पेश करेंगे। बुनियादी तौर पर यह बात समझें कि अहले सुन्नत के यहाँ भी और अहले तशय्यो के यहाँ भी सफ़ेद लिबास की फजीलत दोनों की किताबों में मौजूद है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलउमूम सफ़ेद लिबास ही पहनना और सफ़ेद लिबास ही की फजीलत बयान की है। अहले सुन्नत की तो कई किताबों में ये हदीस सही सनद के साथ मौजूद है, जबकि अहले तशय्यो की किताबों में से ये किताब अल-फुरू मिनल काफ़ी अबू जाफ़र मोहम्मद बिन याकूब अल-कुलैनी की जिल्द नंबर 6 किताब ज़ी व तजम्मुल और हदीस का नंबर 12405 और 12406 है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्बसुल बयादा फ़इन्नहु अत्यबु व अतहर, कि सफ़ेद लिबास पहनो, सफ़ेद लिबास ज़्यादा पकीज़ा और ज़्यादा सुथरा है। व कफ़िनु फ़ीहि मौताकुम, और अपने मुर्दों को सफ़ेद लिबास में कफन दो। ये हदीस सुन्नी और शिया दोनों किताबों में मुत्तफ़क़ुन अलैह और सही हदीस मौजूद है, दोनों का इस बात पर इत्तिफाक है। तो इससे वाज़ेह हुआ कि सफ़ेद लिबास पहनना अफसल भी है, अतयब भी है, अतहर है, और इसी में मुर्दों को कफन देने का हुक्म दिया गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उमूमी सुन्नत यही है कि हुजूर सफ़ेद लिबास पहनते थे, सफ़ेद लिबास को पसंद करते थे। अब बाकी रह गया काला लिबास, तो काला लिबास भी हम उसको जायज़ करार देते हैं कि काला लिबास पहनना उमूमी तौर पर जायज़ है। अब रह गई बात अहले तशय्यो की कि अहले तशय्यो के यहाँ उमूमी तौर पर काले लिबास की शरई हैसियत क्या है। ये एक मुगालता दिया जाता है, उस मुगालते का इजाला यहाँ ज़रूरी है कि उमूमी तौर पे अहले तशय्यो के यहाँ काला लिबास पहनना जायज़ नहीं उनकी किताबों की रूह से, और वो हवाले मैं इंशाल्लाह आपके सामने पेश करूँगा। मिसाल के तौर पर ये किताब है मल्ला याजुल फ़क़ी, और ये दूसरी किताब है अल-फुरू मिनल काफ़ी। अल-फुरू मिनल काफ़ी की जिल्द नंबर 3 किताब सलात और रिवायत का नंबर है 5358। हज़रत इमाम जाफ़र अस्सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि उसल्ली फ़िल क़लंसुवति सौदा, क्या मैं काली टोपी पहन के नमाज़ पढ़ लूँ? फ़क़ाला, तो आपने फरमाया ला तुसल्ली फ़ीहा फ़इन्नहा लिबासु अहलिन नार, काली टोपी पहन के नमाज ना पढ़ो क्योंकि ये जहन्नमियों का लिबास है। ये शिया की किताब है और इसमें इमाम जाफ़र अस्सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत मौजूद है। इसके अलावा यही रिवायत जो है वो सैयदना इमाम मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शेख सदूक ने अपनी किताब इल्लुल शराय के सफ़ा नंबर 446 और 447 पे नकल की कि सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने असहाब को ये बात तालीम दी और सिखाया। फरमाया ला तलबसु सवादा फ़इन्नहु लिबासु फ़िरऔन, काला लिबास ना पहनो क्योंकि काला लिबास ये फ़िरऔन का लिबास है। ये मौला अली रज़ियल्लाहु ताला का फरमान इल्लुल शराय में शेख सदूक ने नकल किया, और ये किताब है मल्ला यहज़रुल फ़क़ी, जिसकी जिल्द नंबर 1 और रिवायत का नंबर है 765 और 766। 765 पे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है, वो फरमाते हैं कि काली टोपी पहन के नमाज ना पढ़ो, इन्नहा लिबासु अहलिन नार, क्योंकि ये जहन्नमियों का लिबास है।
और 766 पे ये रिवायत मौजूद है कि मौला अली रदी अल्लाह ताला ने अपने असहाब को सिखाया, ला तलबसु सवादा फ़इन्नहु लिबासु फ़िरऔन, फरमाया कि काला लिबास ना पहनो क्योंकि ये फ़िरौनियों का लिबास है। और एक हवाला और सुन लें, ये है अल फ़ुरू मिनल काफ़ी और इसकी जिल्द नंबर है 6, किताबु ज़ी व तजम्मुल, और रिवायत का नंबर 12422 और 12423। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहु सवादा इल्ला फी सलासिन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला लिबास नापसंद फरमाते थे, ये शिया किताब में लिखा है, सिवाय 3 चीज़ों के। और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? अल खुफ यानी मौजा, वल इमामा और इमामा यानी पगड़ी, और इबा मौजा, इमामा और पगड़ी, इन 3 चीज़ों के अलावा बाकी लिबास को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर काला होता था तो उसको नापसंद फरमाते थे। ये शिया किताब में रिवायत मौजूद है। और इन रिवायात पर तबसरा करते हुए मुल्ला बाकर मजलिसी जो इनके सिक्कतुल मुहद्दिसीन है, अपनी किताब हिलियतुल मुत्तकीन के सफ़ा नंबर 8 पर इन रिवायात को मोतबर लिखते हैं कि ये सनद मोतबर ये रिवायत मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से लिखा है कि उन्होंने मोतबर सन्नों से मौजूद है कि उन्होंने काले लिबास को नापसंद किया और मना किया उससे। अब ये उम्मी हुक्म है अहले तशय्युअ की किताबों में काले लिबास का। अब फिर शिया जो है वो काला लिबास मुहर्रम में क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि मुहर्रम में काले लिबास को बतौर सोग के और बतौर गम परवरी और हुज़न और जो ना वो गम मादूम को ताज़ा करने के लिए सोग के तौर पर काला लिबास पहनते हैं। चूँकि उनके यहाँ सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत पर गम मनाना, सोग करना, मातम करना, पीटना, नोहाखानी करना, उनके यहाँ उनका ये मौक़िफ़ है। अहले सुन्नत के यहाँ मुहर्रम शरीफ का अदब है। सैयदना इमाम अली मकाम सैयदुल शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के हवाले से हम शहादत हुसैन का, मनाकिब हुसैन का और अहले बैत के अतहार के अज़मत और उनके मनाकिब का जिक्र करते हैं, मुहर्रम का अदब करते हैं। लेकिन सोग चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में 3 दिन से ज़्यादा मनाने की इजाज़त नहीं है, ना हुजूर की शरीयत इसकी इजाज़त देती है, ना मौला अली रदी अल्लाह ताला की तालीमात और ना अहले बैत तहार की तालीमात इसकी इजाज़त देते हैं। लिहाजा हम सोग नहीं मनाते, और सोग के तौर पर कोई ऐसा अमल जो सोग की कैटेगरी में आता हो उसको हम जायज़ करार नहीं देते, जबकि अहले तशय्युअ काला लिबास सोग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और ये बात याद रखें कि काला लिबास सोग के तौर पर ही इस्तेमाल होता रहा है और अब भी शिया जो है वो सोग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर मैं 2 हवाला जात पेश करूँगा, एक अहले सुन्नत की किताब से और एक अहले तशय्युअ की किताब से। ये अल फ़ुरू मिनल काफ़ी है, इसकी जिल्द नंबर 5 अब्वाबुल मुता हदीस नंबर 10204 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौका पर ख़वातीन से जब बैयत ली तो उनसे इस बात पर बैयत ली, और भी बातें की। उनमें से एक ये था कि वला तुसव्विदना सौबन, कि तुम इस बात पर मेरे साथ बैयत करो कि तुम काला लिबास नहीं पहनोगी, वला तदईना बिवैलिन, और किसी मुसीबत के वक़्त वाह वेला नहीं करोगी। फ़बायअहुन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हाज़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर उनसे बैयत ली कि तुम काला लिबास नहीं पहनोगी। यानी सोग के तौर पर वो औरतें बहुत लंबी मुद्दत तक काला लिबास पहनती थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इस बात पर बैयत ली कि तुम काला लिबास नहीं पहनोगी। तो इससे साफ वाज़ेह हुआ कि काला लिबास जो है वो सोग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये है अहले सुन्नत की किताब सही बुखारी। सही बुखारी में 313 नंबर हदीस है। उम्मे आतिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कुन्ना नुनहा अन नुहिद्दा अला मय्यतिन फौqa सलास, कि हमें हुक्म दिया जाता था, हमें मना किया जाता था कि हम मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग ना करें। मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि उससे मना किया गया। हाँ, औरत अपने शौहर के फौत होने पर 4 महीने 10 दिन तक सोग करेगी, और वो 4 महीने 10 दिन तक जब सोग करेगी तो वो सुरमा नहीं लगाएगी, खुशबू नहीं लगाएगी, और रंगा हुआ यानी रंगदार जर्क बर्क लिबास नहीं पहनेगी, इल्ला सौब अस्ब, मगर सौब अस्ब पहनेगी। शारही ने सौब अस्ब का तर्जुमा यह किया है कि काला लिबास, यानी सोग के तौर पर 4 महीने 10 दिन वो काला लिबास पहन सकती है अपने शौहर के फौत होने पर। तो इस हदीस से पता चला कि
ये काला लिबास जो है ये सोग और गम के लिए पहना जाता है। और अहादीस की रोशनी में, तालीमात अहले बैत की रोशनी में, किसी भी शख्स के फौत होने पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करने की आम तौर पे इजाज़त नहीं है, सिवाय औरत को अपने शौहर के फौत होने पर वो 4 महीने 10 दिन अपने शौहर के फौत होने पर सोग कर सकती है। अब चूँकि मुहर्रम शरीफ में सोग के तौर पर रवाफिज़ और शिया वो काला लिबास पहनते हैं, ये उनका शिआर और अलामत बन चुकी है। तो अहले सुन्नत के लिए काला लिबास मुहर्रम में पहनने की इजाज़त नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनके साथ मुशाबत होती है। और सुन्ने अबी दाऊद में 4031 नंबर हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम के साथ मुशाबत करता है, जिसने किसी कौम के साथ मुशाबहत की, उस जैसा बना वज़ाक़ता में, तौर तरीके में, तो वो उन्हीं में से होगा। यानी उसका हशर और उसका जो है शुमार उन्हीं लोगों में से होगा जिनके साथ वो मुशाबत करेगा। लिहाजा चूँकि इस महीने में, मुहर्रम शरीफ में, काला लिबास पहनने में रवाफिज़ के साथ, अहले तशय्युअ के साथ और उन लोगों के साथ जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पर तबर्रा करते हैं, उनके साथ मुशाबत लाजिम आती है। लिहाजा किसी सुन्नी को मुहर्रम शरीफ के बिलखुसूस पहले अशरे में काला लिबास पहनने की इजाज़त नहीं है।